चुनाव के समय एक शब्द खूब उछलता है, अल्पसंख्यक। अल्पसंख्यक का जिक्र आते ही अक्सर लोग सिर्फ इसे मुस्लिम तबके से जोड़ते हैं, जबकि ऐसा है नहीं। भारत में ईसाई, सिख, पारसी, जैन, बौद्ध ये भी अल्पसंख्यक के दायरे में आते हैं। इन समाजों की भी अपनी अपनी समस्याएं हैं। यूं तो अल्पसंख्यक आयोग का गठन इसलिए किया गया ताकि धार्मिक रूप से अल्पसंख्यक समाज को एक सामाजिक सुरक्षा दी जा सके, उनके भीतर भी एक कॉन्फिडेंस डेवलप किया जा सके। उनके जो मंदिर हैं, जो उनके समाज के लोग हैं, उनको ऊपर लाने के लिए, समाज की मुख्य धारा से जोड़े रखने के लिए ये आयोग बनाए गए और इसके बाद लगातार ये काम कर रहे हैं। लेकिन मुसलमानों की संख्या बाकियों की अपेक्षा कहीं ज़्यादा हो चुकी है और अल्पसंख्यकों को मिलने वाले ज़्यादातर लाभ इन्हीं के हिस्से में चले जाते हैं। चूंकि जनसंख्या ज़्यादा है, इसलिए वोट बैंक के लिहाज से भी बहुत सारी पार्टियां इन्हीं को अपने एजेंडे में शामिल करती हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं जैन, सिख, बौद्ध, पारसी और ईसाई समाज अपने आप को उपेक्षित महसूस करता है। न्यूज़ इंडिया में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर अल्पसंख्यक के दायरे में आए हुए मुस्लिमों से इतर इन समाजों की हालत कैसी है, उनकी क्या डिमांड्स हैं और 2022 के विधानसभा चुनाव में वो पॉलिटिकल पार्टी से क्या उम्मीद करते हैं। अल्पसंख्यकों में जैन समाज भी आता है। पूरे देश में इनकी आबादी 50-60 लाख के आसपास है। उत्तर प्रदेश में 6-7 लाख परिवार हैं। राजधानी लखनऊ की बात करें तो 700-800 परिवार हैं जैन समाज से जुड़े हुए लोगों के, जो लखनऊ में रहते हैं। जाहिर सी बात है, ये आंकड़े एक समुदाय को, एक समाज को अल्पसंख्यक बताने के लिए काफी हैं। इस समाज की भी अपनी समस्याएं हैं। इस समाज को अल्पसंख्यकों के दायरे में रखा गया है। बावजूद इसके क्या जैन समाज एक दायरे में आकर के अल्पसंख्यकों के वो सारे हक और हुकूक पा रहा है जो दरअसल इन्हें मिलने चाहिए? हम चर्चा कर रहे हैं इसी पे। अभिषेक जैन जी हमारे साथ में हैं। अभिषेक जी, ये बताइए कि जैन समाज जो है वो अल्पसंख्यकों के दायरे में तो आ गया है, लेकिन कोई समस्याएं हैं, कोई बातें ऐसी हैं जिसको लगता है आपको कि उठाने का वक्त है, चूंकि 2022 का चुनाव सामने है? बहुत सही बात भाई साहब आपने पूछी है कि अल्पसंख्यक में तो हमको घोषित कर दिया गया, लेकिन जो उसके लाभ होते हैं वो हमारे समाज को 1% मिल नहीं पा रहे हैं। हमारे समाज के जो बच्चे हैं जिनको इसका लाभ मिलके वो बेहतर शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं और देश के निर्माण में उस अपना योगदान दे सकते हैं, उसका लाभ नहीं पा रहे हैं। कारण सिर्फ इतना सा है कि अल्पसंख्यक आयोग में हमारी बात को ना कोई सुनने वाला है, ना उसके लाभ हम तक पहुंचाने के लिए सरकार कोई प्रयास कर रही है। उसका जितना भी लाभ है वो एक वर्ग विशेष को दिया जाता है और यदि भूले भटके हम लोग के कोई आवेदन वहाँ चले भी जाते हैं तो वहाँ से उसका रिजेक्ट का ही एक मोहर लग के वापस आ जाता है। किसी प्रकार का हमको सरकार से कोई सहयोग नहीं मिलता है। अभी किस तरीके की डिमांड से आपकी क्या होना चाहिए? आपके माध्यम से भाई साहब मैं इतनी बात ही कहना चाहूँगा कि आयोग में हमको अगर स्थान मिला है तो हमारे प्रतिनिधियों को वहाँ पे स्थान देना चाहिए और हमारे समाज की जो समस्याएं हैं, हमारे समाज के जो बच्चे बच्चियां हैं, उनको उस लाभ का पूरा पूरा बेनिफिट मिलना चाहिए शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में। और जो भी लाभ दूसरे अल्पसंख्यक समुदाय को मिल रहा है उतना लाभ हम लोग को भी मिलना चाहिए। लोग कहते हैं जैन बहुत समृद्ध हैं, मैं मानता हूँ हमारा एक समृद्ध समाज है, हम लोग बहुत टैक्स पेयर्स हैं और सब तरीके से हम देश के निर्माण में अपना सहयोग देते हैं। परंतु हमारे समाज में भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो आज भी ऐसी ज़िंदगी जी रहे हैं जो बयां करना मुश्किल है। उनको आवश्यकता है सरकार के सहयोग की, आर्थिक स्थिति उनकी अच्छी नहीं है। जो वर्ग विशेष दूसरे लाभ पा रहे हैं वो लाभ वो भी इनको भी मिले तो वो भी बेहतर ज़िंदगी जी सकते हैं। परंतु हमारे ऐसा एक माइंडसेट लिया हुआ सरकार बैठी हुई है कि जैनियों को तो किसी प्रकार का कोई सहयोग की आवश्यकता नहीं है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा सरकार से कि ये गलत धारणा है, इस मिथ को दिमाग से निकालना चाहिए। प्रत्येक समाज में हर वर्ग के लोग होते हैं, उच्च स्तरीय लोग भी होते हैं, मध्यम स्तरीय और निम्न स्तरीय भी। हमारा जैन समाज भी उससे अछूता नहीं है। आप
लोग इस बात को ज़रूर उठाएं और हम लोग को भी ये आपसे प्रेरणा मिल रही है कि हम भी अपनी बात को सरकार तक पहुंचाएं। आप माध्यम बने हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आपके माध्यम से हमारी बात सरकार तक पहुंच रही है कि हमको भी अल्पसंख्यक आयोग में स्थान मिले और हमारे बच्चों को और हमारे समाज को उसका लाभ मिले जो योजनाएं सरकार चला रही है। पीके जैन जी हैं। जैन साहब, आपने तो बहुत सारे चुनाव आते और जाते देखे होंगे। लोकसभा या विधानसभा के चुनाव में कभी किसी पार्टी से कोई नेता या किसी फोरम पर आपकी बात उठी हो कि जैन समाज को लेकर के आप क्या चाहते हैं, हम अपने मैनिफेस्टो में इस बात को लेकर के आएंगे, कभी आपके सामने ऐसा विषय आया? इस तरह का विषय कोई पार्टी उठाती ही नहीं है। एक जब देश आज़ाद हुआ और तब से अब तक लोकसभा में जैन एमपी की काफ़ी अच्छी स्थिति थी। 20 से लेके 10-15 तक अंतिम लोकसभा में रहे। मैं समझता हूँ आज की लोकसभा में जैन का प्रतिनिधि है ही नहीं इस समय, क्योंकि हम लोग कम हैं संख्या में और सबसे ज़्यादा टैक्स पेयर हैं, अपनी बात कहीं उठाते नहीं। कोई पार्टी आजकल पिछड़ों और अगड़ों के चक्कर में जैन समाज को या अल्पसंख्यक वालों को कोई टिकट देना ही नहीं पसंद करता। बहुत कम है मेरे ख्याल से, बिल्कुल भी इस समय जब से ये सरकार आई है इन दो सरकारों में जैन समाज का प्रतिनिधित्व नहीं के बराबर रहा, और इस सरकार में तो बिल्कुल भी नहीं है। नहीं, गृह मंत्री खैर जैन समाज से आते नहीं हैं। है, वो अपने को वो नहीं मानते, ना कहते हैं और ना जैन समाज के लिए कुछ करते हैं। गृह मंत्री जी, हो सकता है उनका कोई बैकग्राउंड जैन समाज से रहा हो, लेकिन उधर 2 पीढ़ी से कोई उनका जैन समाज का प्रतिनिधित्व मैं नहीं मानता, ना वो किसी स्तर पे कहते हैं कि मैं जैन हूँ। क्या आपको लगता है कि क्या होना चाहिए? देखिए, अल्पसंख्यकों के दायरे में तो आपको लेके आया गया, लेकिन उसके बाद अब आप क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए? हमारी बात संसद में भी उठे, अगर हमको वो नहीं देते हैं, जैसे राज्यसभा में एक सीट रिजर्व है, वो कौन सी समाज के लिए है, ऐसी मैं एंग्लो इंडियन वाली, तो ऐसी मैं चाहता हूँ कि जैन समाज के लिए कम से कम राज्यसभा में एक महिला और एक जेंट्स की 2 सीट उनको रिजर्व करनी चाहिए, जैसे खेल वालों के लिए हैं और कलाकारों के लिए हैं। इसी तरह अल्पसंख्यक वालों के लिए भी 1-1, 2-2 सीट रिजर्व कर देना चाहिए, जो वो नॉमिनेट करें, जो जैन समाज का प्रतिनिधित्व करें, उनकी समस्याओं को राजनीतिक स्तर पर उठाया जा सके। जैन साहब, जो समाज है आपका, उसमें संपन्नता तो है, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो ज़रूरतमंद भी हैं। तो समाज की तरफ से ये मांग उठी होगी या बात हुई होगी, तभी अल्पसंख्यक के दायरे में लाए गए, लेकिन उसके बाद वो लाभ आपके समाज तक क्यों नहीं पहुंच पा रहे हैं? समाज कहाँ चूक रहा है आपका? समाज उस लाभ के बारे में जानता ही नहीं। समाज ने अल्पसंख्यक में आने के लिए केवल इसलिए ज़्यादा जोर लगाया कि हमारा धर्म और हमारे मंदिर सुरक्षित रहें, हम लोग सुरक्षित रहें, इसलिए सरकार केवल हमारे धर्म और मंदिर और हमको सुरक्षित रखने भर का हमको उसमें अल्पसंख्यक में उन्होंने दे रखा है। बाकी जो हमको मिलता है फंड, हमारे जो और गरीब लोग हैं, तो हर समाज में हैं, थोड़े लोग गरीब हर जगह हैं, तो हमारे जो फंड आता है पूरा वो सब मुस्लिम समाज में चला जाता है। मेरा सरकार से ये कहना है कि जितने 5 अल्पसंख्यक समाज है, सब में फंड बढ़ना चाहिए और उनके लोगों को उनके हिसाब से, जो उनके गरीब लोग हैं, उनके जो आवश्यकता वाले बच्चे हैं, उनको भी पढ़ाई के लिए और छात्रवृत्ति एजुकेशन में रिजर्वेशन, जहाँ पे अच्छे स्कूलों में उसके लिए उनको रिजर्वेशन उसके हिसाब से देना चाहिए। जितना फंड है वो भी सबको बांटना चाहिए, क्योंकि अल्पसंख्यक वाले तो दिखा लेते हैं कि 2 लाख से कम सबकी आय है, लेकिन जैन समाज और बुद्ध समाज, सिख समाज नहीं दिखा पाता है कि हमारी आय 2 लाख से कम है। वो फर्जी सर्टिफिकेट नहीं बनवाते हैं, इस वजह से उसका लाभ और समाज के अल्पसंख्यक समाज के बच्चों को नहीं मिल पाता। और दूसरा, अल्पसंख्यक आयोग में या जहाँ कहीं भी हैं, उन्हीं के प्रतिनिधि 99% रहते हैं, तो वो अपने ही लोगों को फ़ायदा देते हैं। जो भी फंड आता है उधर के लोगों को दे देते हैं। उसमें भी सब समाज का उन्हें प्रतिनिधि रखना चाहिए, जो हर समाज का वहाँ पे सुरक्षित रहे, फंड भी सुरक्षित रहे, रिजर्वेशन जो कुछ है और बताएं। और किसी भी समाज के लिए अल्पसंख्यक आयोग चाहिए, हर समाज की वो साल में कम से कम 1-2 बार मीटिंग करके अपना बताए कि हमारे यहाँ ये योजनाएं हैं, उससे समाज को अवगत कराए, समाज उसका लाभ ले पाए।
क्योंकि जैन समाज में सब अपने अपने काम में बिजी रहते हैं। जो और नीचे के गरीब लोग हैं उनको यही नहीं पता रहता है हमें कहाँ से क्या योजना मिलनी है, और जब वहाँ जाते हैं कार्यालय में तो उसमें कहते हैं अरे आपको कोई ज़रूरत नहीं है, आपको कोई मिलने की ज़रूरत नहीं है, आप तो खुद ही संपन्न है, ये कह के उनको लौटा दिया जाता है। ये नहीं देखा जाता इनकी भी कोई अपनी आवश्यकताएं हैं, इनके यहाँ भी ऐसे बच्चे हैं जो अपने फाइनेंशियली कमज़ोर हैं। इसमें दो राय नहीं है कि जो अल्पसंख्यक हैं अक्सर उनके साथ समाज में जो बहुसंख्यक हैं वो अत्याचार कर देते हैं, जिसकी वजह से एक उन्हें सुरक्षा का कवच चाहिए होता है। और ये आयोग जो बने, अल्पसंख्यक आयोग खास तौर से, इसमें जो लोग जो समाज शामिल किए गए उनको एक तरह का सुरक्षा कवच दिया गया है। मुकुल जैन जी हमारे साथ में हैं। मुकुल जी, ये बताइए कि अल्पसंख्यक के दायरे में जैन समाज आ तो गया, लेकिन इसके बाद भी क्या आपको लगता है कि केवल जो मंदिर हैं या जो धर्म स्थल हैं या जो समाज के लोग हैं उनकी सुरक्षा भर ये मसला रह जाता है, या आपको लगता है कि कम से कम 2022 के चुनाव में पार्टियों को उन समाजों के लिए भी आना चाहिए जो अल्पसंख्यक हैं और मुस्लिम से इतर हैं? बिल्कुल सही। तो भैया इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि सिर्फ ये सुरक्षा ही काफ़ी नहीं है, इसके साथ साथ जो समाज में या जो अल्पसंख्यक, चाहे जैन्स हैं, चाहे बुद्धिस्ट हैं, चाहे सिख हैं, या जो भी कम्युनिटी इसमें आती है, जिनके पास कोई भी अवेयरनेस नहीं है। अवेयरनेस क्यों नहीं है? क्योंकि जो आयोग है उसमें प्रतिनिधि नहीं है वहाँ पे। जब प्रतिनिधि नहीं है तो वो बात गवर्नमेंट की जो भी पॉलिसीज़ हैं, जो भी बेनिफिट्स हैं, वो डाउन द चेन पास ही नहीं होते हैं। तो अगर वहाँ पे प्रतिनिधि होंगे तो वो चीज़ों को अपने अपने समाज में डाउन द चेन पहुँचाएंगे। तो उसमें जो नीडी पर्सन है किसी भी समाज में, अल्पसंख्यक समाज में, तो वो अपने अपने समाज के लिए अपलिफ्ट करने के लिए कुछ ना कुछ प्रयास कर सकते हैं, तभी वो चीज़ डाउन द चेन पहुँचेगी। अब अगर जैन समाज सक्षम है तो उसमें भी ऐसे लोग मौजूद हैं जिनको रियली ज़रूरत है, हेल्प की ज़रूरत है। अब उनको मालूम ही नहीं कि गवर्नमेंट की ओर से हेल्प क्या मिलने वाली है और वो कैसे उसको अवेल कर सकते हैं। जब कोई बताने वाला नहीं होगा तो वो अवेल क्या करेंगे? ये एक चीज़ है कि देखिए, एजुकेटेड भी है जैन, बल्कि हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा जो पढ़े लिखे समाजों में गिनती होती है वो जैन समाज की होती है, कि सबसे ज़्यादा रीडिंग कैपेसिटी उनकी है। बावजूद इसके ये जो जागरूकता है, जो अवेयरनेस है, तो जो ज़रूरतमंद हैं उन तक आप क्यों नहीं पहुंच पाते? क्या ये समाज जो है थोड़ा बिखरा हुआ है, या आपकी गैदरिंग नहीं होती? क्या वजह है? नहीं, उसकी दो वजह हो सकती हैं। एक तो ये कि जैसे बोलते नहीं है कि हम बिना किसी की मदद के जिंदा नहीं रह सकते। तो जैन समाज चूँकि सक्षम है, पढ़ा लिखा है, टैक्स भी पे करता है, वो किसी के आगे हाथ फैलाना पसंद नहीं करता, तो इसलिए भी ये हो सकता है। और दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि जब हमारा प्रतिनिधि कोई वहाँ मौजूद नहीं है तो वो अपने आप को हेल्पलेस फील करे कि हम कुछ भी इनिशिएट लेंगे तो कौन सुनेगा हमारी। हमारा वहाँ पे प्रतिनिधि होगा तो एटलीस्ट हमारी बात ऊपर तक जाएगी, उस पर जो रिजल्ट आना है वो तो बात की चीज़ है, लेकिन जो प्रोसेस है उसमें कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप इसीलिए हो जाता है, जिसकी वजह से मैं फील करता हूँ। और बाकी तो ये है कि प्रतिनिधि है तो जो भी, अब मैं अपनी बात करता हूँ, मुझे ये नहीं मालूम कि जैन समाज अगर माइनॉरिटी में कब आया कब नहीं आया। मुझे 3-4 साल पहले मुझे मालूम पड़ा कि हम माइनॉरिटी में हैं या हम गवर्नमेंट के गजट में हैं। तो जब हमको ही नहीं मालूम तो डाउन द चेन क्या चीज़ें पास होंगी। तो सबसे पहले तो अवेयरनेस की ज़रूरत है। वो तभी पॉसिबल है कि हमारा कोई प्रतिनिधि उन सब कमेटीज़ में चेयरमैन हो चाहे प्रेसिडेंट हो, कुछ ना कुछ होना चाहिए, तभी वो चीज़ें आगे पास ऑन होंगी, तभी अपलिफ्टमेंट होगा।